क्या लगता है सर, दोनों में आमने सामने का टक्कर रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और जीत का फासला पिछले बार 3 लाख के आसपास रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। बहुत कम का अंतर रहेगा जीत और हार का। और एक बात और है, यहाँ अगर कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यहाँ कोई भी सांसद बनता है तो वह यादव समुदाय का ही होगा और यह यादव बाहुल क्षेत्र है, इसीलिए दोनों मतलब दल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना होगा कि कौन कितना सेंधमारी करके कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं, यह बड़ी बात होगी। जी। जो जितना राजद अगर एनडीए के वोट में मुकेश सहनी और चौपाल के वोट में अगर सेंधमारी कर लेती है तो यह कहीं न कहीं मतलब भारी नज़र आता है। और यदि दिनेश चंद्र यादव, वो खुद यादव समुदाय से हैं और वो यादव के वोट पर कितना कब्जा कर पाते हैं, यह समय बताएगी और परिणाम आने के बाद इसका पूरा पता चल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। बता दें, जिस तरह से जो है लोकसभा का चुनाव जो प्रारंभ हो गया है और उसी क्रम में जो है 2 चरण का जो है मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण में जो है मधेपुरा लोकसभा का चुनाव मतदान जो है 7 मई को होगा। और उसी क्रम में हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहरसा विधानसभा क्षेत्र के 16 बाजार प्रखंड के जो हैं छतरी कुमार हैं। यह वरिष्ठ पत्रकार है, कई दशक से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि मधेपुरा लोकसभा जिस तरह से जो है खास जो है हॉट सीट बना हुआ है, इसलिए खास बना हुआ है कि यहाँ से जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जैसे कि लालू यादव, शरद यादव, पप्पू यादव, बीपी मंडल सहित तमाम नेता जो है यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का विकास जो है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए, उस तरह से विकास जो है सुदूर इलाके में नहीं हो पाया है। अभी भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गांव आ रहे हैं वो भी अभी विकास की राह देख रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार छतरी जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी स्वागत, नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि मधेपुरा लोकसभा जो है पूरे देश का नज़र इस पर रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है तमाम राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मधेपुरा लोकसभा जो है बिहार ही नहीं पूरा देश में एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां पूरे देश के नेताओं और लोगों की नज़र रहती है। और यह नज़र रहने का मुख्य कारण है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और प्रतिनिधित्व इससे पहले भी कर चुके हैं। लालू यादव, शरद यादव, बीपी मंडल, पप्पू यादव जैसे मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़े, जीते भी। लेकिन आज तक जो यहाँ यह कोसी का इलाका है, यहाँ जो विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया है। विकास के मामले में अभी भी मधेपुरा लोकसभा काफ़ी पीछे है। यहाँ पर अभी जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस चुनाव में सीधी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है दोनों में। इंडिया गठबंधन में राजद कोटे से प्रोफेसर चंद्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से निवर्तमान सांसद जदयू के जो हैं दिनेश चंद्र यादव फिर उसी पर अपना भरोसा जताया है। इससे पहले चुनाव में राजद पिछले चुनाव में अकेले यहाँ चुनाव लड़ी थी, राजद और कांग्रेस। लेकिन इस बार राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक मुकेश सहनी, उसको लेकर हर सभा में पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के समुदाय का जो वोट बैंक है यहाँ, उस पर असर डाला जा रहा है, जो इससे पहले एनडीए का वोटर हुआ करती थी। तो राजद कहीं ना कहीं एनडीए के वोट में मुकेश सहनी के द्वारा सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है और राजद मजबूत होता दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ मधेपुरा लोकसभा से सटे सुपौल लोकसभा है, जहाँ से राजद जो है चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया है। तो उसका भी असर इस लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है।
चौपाल समुदाय के लोग भी कहीं न कहीं राजद के पक्ष में वोट करेंगे। मतलब आता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जो है एनडीए यानी कि राजद इन दोनों के द्वारा एनडीए के वोट में सेंधमारी करने का पूरा कोशिश कर रही है। मुकेश सहनी और चंद्रहास चौपाल बगल में उम्मीदवार बनाया है, तो उसका प्रभाव तो कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एनडीए गठबंधन जो है, जदयू कोटे से यहाँ सांसद रह चुके हैं दिनेश चंद्र यादव, और वह यादव समुदाय से आते हैं, तो यादव समुदाय राजद का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन दिनेश चंद्र यादव उम्मीदवार रहने के कारण यादव के वोट में यानी कि राजद के वोट में भी सेंधमारी कर रहे हैं। यानी कि दोनों पार्टी दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कौन कितना सफल होगा सेंधमारी करने में, यह तो 7 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, वोटिंग के बाद, और 4 जून को जो 4 जून को। तो अभी पूरी मतलब दोनों प्रचार प्रसार में लगे हुए पार्टी जो है पूरी ताकत से एक दूसरे के वोट में जो है सेंधमारी करने का और प्रचार करने में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए जहां अपने विकास किए गए 5 साल में किए गए विकास को गिना रहे हैं उम्मीदवार, मोदी की गारंटी दे रही है, तो दूसरी तरफ जो है महागठबंधन का उम्मीदवार जो है, ये पहली बार चंद्रदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले इसके पिताजी यहाँ मधेपुरा के सांसद हुआ करते थे, रवि जी, तो ये भी अपने पिता के कामों को मतलब गिना रहे हैं, स्वच्छ बता रहे हैं, जो हम स्वच्छ छवि के हैं, हमारे पिताजी भी स्वच्छ छवि के थे, और यदि हम यहाँ से हमको मौका मिला तो मैं निष्पक्ष होकर के इस लोकसभा का विकास करूँगा, यूनिवर्सिटी का विकास करूँगा, तमाम बातें को लेकर के वोटरों को विश्वास दिलाने में जुटे हैं। अब देखना होगा जो वोटर किस पर विश्वास करते हैं, एक जो विकास काम किया गया है उस पर, या फिर आगे जो भरोसा दे रहा है उस पर। जिस तरह से सर पिछले चुनाव में देखा गया था कि यहाँ त्रिकोणीय चुनाव हो गया था, एक तरफ जो है राजद थे, उसके बाद जदयू था, और उसके बाद जो है पप्पू यादव भी थे, तो क्या लगता है जो लोग पप्पू यादव को पिछली बार चुनाव में वोट किए थे, वो वोट किस ओर जा रहा है? देखिए, पिछले बार तो त्रिकोणीय स्थिति थी, पप्पू यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वे अलग हैं, अपनी पार्टी को मर्ज करा चुके हैं कांग्रेस में, और निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़े थे। तो लगभग 1 लाख वोट पप्पू यादव लाए थे पिछली बार। तो वो 1 लाख वोट में ज़्यादातर राजद का ही वोट कटा था। शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे राजद से, और पप्पू यादव के कारण ही शरद यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो वह वोट कहीं न कहीं ज़्यादातर राजद कोटे से ही पप्पू यादव लाए थे, वह भी इस बार राजद को ही मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि पप्पू यादव के कुछ एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं, और किसी तरह की कोई बात भी नहीं सामने आई है। तो अभी ये कहना, उसके कार्यकर्ताओं का कितना असर पड़ेगा ये तो आप समझ सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सहरसा के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या उस मुद्दा को लेकर जो है अब की बार चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? जिस तरह से सहरसा का जो है विकास अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, मधेपुरा लोकसभा में सहरसा जिला आता है, और सहरसा की कई कुछ मुद्दे हैं जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, जैसे बंगाली बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनना, यहाँ एम्स की मांग यहाँ के लोग मतलब वर्षों से करते आ रहे हैं, जो अब तक सफल नहीं हो पाया है। उसका कहीं न कहीं मलाल यहाँ के लोगों को है, और जिसका यहाँ एनडीए जो उम्मीदवार हैं दिनेश चंद्र यादव, वे इससे पहले जब सहरसा लोकसभा क्षेत्र था उस समय भी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, कई बार विधानसभा से भी वे थे, मंत्री भी थे, लेकिन अब तक वो इन मतलब इस बड़ी मांग को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए हैं, जिसका कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो इसका
असर पड़ेगा। असर इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से देखा जा रहा है, बैजनाथपुर में पेपर मिल था, वो सब बर्बाद हो गया, बिक गया, लेकिन यहाँ के नेता उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है, यह सब मुद्दा दिखेगा आपकी बार की चुनाव में? देखिए, अब लोग मतलब समझदार हो गए हैं, सभी जानते हैं जो कौन नेता क्या करने वाला है। बैजनाथपुर पेपर मिल तो मतलब चालू होने से पहले बंद होकर अभी वहाँ मतलब कृषि पर आधारित उद्योग लगाया गया है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। तो अब तो पेपर मिल चालू नहीं ही होगा, यह तो तय है। अब वहाँ कृषि मतलब उस पर दे दिया गया है जमीन को टुकड़ी टुकड़ी, हाँ, उसको एग्रीमेंट करके वहाँ लोग छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन कोसी में अगर रेल कारखाना को छोड़ दें तो मतलब कोई बड़ा यहाँ उद्योग नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी यहाँ एक भी कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है, मतलब कोई बड़ा संस्थान नहीं खुला है, एम्स नहीं बना है। तो ये दुर्भाग्य है। इसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में लोगों को मलाल रहेगा और इस मुद्दा पर यहाँ के लोग वोट करेंगे। सहरसा के लोग तो जो है ये ओवरब्रिज का मुद्दा मेन है यहाँ का, उसको लेकर के जो है यहाँ मुद्दा बना रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरह से जो है एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो है निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं, और जो है इंडिया महागठबंधन के जो है राजद समर्थित उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रदीप हैं। तब देखना होगा कि जो है ये दोनों में किसके सर पर ताज होगा। और क्या लगता है सर, दोनों में आमने सामने का टक्कर रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और जीत का फासला पिछले बार 3 लाख के आसपास रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। बहुत कम का अंतर रहेगा जीत और हार का। और एक बात और है, यहाँ अगर कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यहाँ कोई भी सांसद बनता है तो वह यादव समुदाय का ही होगा और यह यादव बाहुल क्षेत्र है। इसीलिए दोनों मतलब दल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना होगा कि कौन कितना सेंधमारी करके, कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं, यह बड़ी बात होगी। जो जितना राजद अगर एनडीए के वोट में मुकेश सहनी और चौपाल के वोट में अगर सेंधमारी कर लेती है तो यह कहीं न कहीं मतलब भारी नजर आता है। और यदि दिनेश चंद्र यादव, वो खुद यादव समुदाय से हैं और वो यादव के वोट पर कितना कब्जा कर पाते हैं, यह समय बताएगी और परिणाम आने के बाद इसका पूरा पता चल पाएगा। आपने सुना कि यह जो है सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जो है सौरबाजार प्रखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर सहित तमाम प्रिंट मीडिया में जो है कई दशकों से काम करते आ रहे हैं और इनका अनुभव भी रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से एक कहावत कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो इनका कहना है कि जिस तरह से जो है दोनों प्रत्याशी, एक तरफ एनडीए और एक तरफ राजद के प्रत्याशी जो हैं दोनों यादव भी हैं, तो दोनों में जो है कांटे का टक्कर रहेगा। देखना होगा अब कौन किसके वोट में सेंधमारी करता है। और इसका कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो, यह जो है क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ जो भी होंगे सांसद जो है यादव समुदाय के ही होंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और यह मेरा छोटा प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अपना राय दें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।